अरे आप शादी की सालगिरह मैम के साथ एक फोटो खींच के जाती हूँ। बोलिए जानकारी फोटो खींच दे मैम के साथ। पहले मेरी खींच। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो 11वें वर्ष में उसको सेवा सुशासन पर से अच्छी आएगी हमारे सभी प्रवृत्तिजनों का समाधान हुआ, जो काफ़ी बढ़िया एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। और हम आगे उम्मीद करेंगे कि जब हम इस टाइप का कोई कार्यक्रम आयोजित करें तो उसमें 1-to-1 हम डिस्कस कर पाएँ, लोगों से अपने प्रॉब्लम सुन पाएँ और उनके हम आंसर कर पाएँ। और आज के इस कार्यक्रम के लिए हमारे सेनेटरी मंडल को, हमारे अध्यक्ष को सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत ये जानवी मैम के साथ एक फोटो खींच लो। सेल्फी लेनी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हो? स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए? मैं भी स्वस्थ हूँ। आज हम यहाँ पहुँचे हैं बरदानी माता बरदानी मंदिर यहाँ। तो आप लोग देख सकते हैं आज भाजपा सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं। तो आज ये आयोजन रखा हुआ है। अब अंदर जाके ही मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ का सीन देखिए, बहुत सुंदर। मैंने सहयोग चाहिए हमको आगे के लिए बढ़ने के लिए। धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भाजपा के कार्यकर्ता और हमारी पिथौरा के तमरान जनता, आप सभी को मेरा करभद्र प्रणाम। आज हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं भाजपा के 11 साल जो सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल हैं, उसमें जो जिला प्रोफेशनल मीट्स के अंतर्गत जो हमारे पास विषय है विकसित भारत की संकल्पना एवं उसमें हमारी भूमिका, इस विषय में मैं अपने कुछ पॉइंट रखना चाहूँगी। विकसित भारत 2047 तक हमारा भारत एक ऐसा भारत हो जहाँ जो एक फील्ड में नहीं, हर एक फील्ड में, हर एक दिशा में ऐसी उन्नति कर चुका हो जहाँ पर हम अपने भारत को एक विकसित भारत बोल पाए। ये नहीं कि केवल हम एक फील्ड में, एक क्षेत्र में प्रगति करें, हमने हर एक क्षेत्र में प्रगति होनी है। और वो प्रगति एक इंसान की नहीं, हर एक इंसान की उसमें प्रगति हो, हर फील्ड में हमारा भारत प्रगति करे। इससे रिलेटेड जो हमारा विकसित भारत की संकल्पना है, हम उम्मीद करेंगे कि हमारा पूरा भारत एक साथ विकसित हो और हम एक ऐसे भारत का जो सपना देख रहे हैं वो जल्द ही पूर्ण कर पाए। जो हमारा जो 100 साल स्वर्ण युग की जो हम बात कर रहे हैं, 75 साल से अभी जो हमारा स्वर्ण अमृतकाल चल रहा है, इसमें हमारे भारत ने न केवल एक क्षेत्र में अन्य हर एक फील्ड में प्रगति की है, जिसमें हमारा वोकल फॉर इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल जैसे जो हमारे अभियान हैं, जो हमारे भारत को आत्मनिर्भर बनाने में काफी सहयोग कर रहे हैं, जिससे हम विदेशी ताकत को छोड़ के विदेश की जो हमारी विदेश पर जो निर्भरता थी उसे छोड़कर हम अपने देश की वोकल फॉर लोकल पर फोकस कर रहे हैं। और अमृतकाल में जो हमारा भारत है वो डिजिटल क्रांति का भी एक युग बन चुका है, जिसमें हमारा AI है, स्टार्टअप्स हैं, जो देश के भविष्य को आकार दे रहे हैं। ग्रीन एनर्जी, सोलर मिशन और ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से जो भारत है वो पर्यावरण के क्षेत्र में भी अपनी एक उदाहरण पेश कर रहा है। 21वीं सदी का वो भारत है जहाँ पर भारत में गरीबी और धीमी प्रगति को छोड़कर विकसित भारत की प्रगति की ओर बढ़ रहा है। और हमारे सामने हर एक फील्ड में, चाहे वो कृषि हो, उद्योग हो, विज्ञान हो, तकनीक हो, युवा शक्ति को नवाचार, शिक्षा और कौशल विकास के पूरे अवसर और संसाधन मिले, ये हमारे मोदी जी का सपना है। और हम उम्मीद करेंगे कि हम जो हमारा भारत है निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे और हमारा सभी का उसमें संपूर्ण विकास हो। अंत में अपने वाणी को विराम दूंगी। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार महापौर मैडम। उन सब प्रबुद्ध जनों को हम लोगों ने आमंत्रित किया था। आपके सानिध्य में आपके भीतर किस तरीके की वो कल्पना है जो ये देश वर्ष 2047 में जब विकसित भारत के रूप में दुनिया के सामने ये देश होगा, तो क्या कल्पना आप करते हैं, क्या आप सोचते हैं? पिछले 11 सालों में जिस तरीके से इस देश ने अपनी
को बदला है, इस देश ने अपनी कार्य संस्कृति को बदला है। इस देश में रहने वाले 140 करोड़ लोगों ने एक देश में रहने का जो गौरव अंदर से महसूस किया है। क्या सीमांत में रहने वाली वो आवाम भी इस बात को जानती है, इस बात को महसूस करती है कि इस देश को बनाने में हमारा क्या योगदान हो सकता है। आज हम जिस स्थान पे खड़े हैं, उन सब प्रबुद्ध जनों को हम लोगों ने आमंत्रित किया था। आपके सानिध्य में आपके भीतर किस तरीके की वो कल्पना है जो ये देश वर्ष 2047 में जब विकसित भारत के रूप में दुनिया के सामने ये देश होगा, तो क्या कल्पना आप करते हैं, क्या आप सोचते हैं। पिछले 11 सालों में जिस तरीके से इस देश ने अपनी सोच को बदला है, इस शहर को, इस जिले को एक बहुत बेहतरीन जिले के रूप में। भाइयों, आज के इस कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष, हम सब के शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने बहुत सारे लोगों को आपने बचपन से लेकर आगे तक जो शिक्षा दी, जो आज विकसित भारत की बात कर रहे हैं, उसमें भी आप लोगों का योगदान है। कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय एनएस भंडारी जो पूर्व कुलपति भी हैं, रहे हुए हैं, और हमारे पार्टी के भारतीय जनता तक जब जाओगे आप, जब तक कोहरा नहीं लगा रहता है, उसके दर्शन हो रहे हैं। पहले कितना खर्चा करते थे, आदमी कहाँ खर्ची जाता था। अब तो आप अपनी इस भारत माता की भूमि से सीधे आपको कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर सकते हैं। ये किससे ये 10 साल की उपलब्धि है, 11 साल की उपलब्धि। केवल 11 साल में कभी सोचा होगा कि अंतिम जो हमारा पहला गांव वहां तक सड़क पहुंचेगी। एक उदाहरण देता हूं मैं, बिल्कुल सत्य घटना है। मैं पहली बार विधायक बना था 1996 में। खट्टा पकड़ है दौड़ा घाट से आगे थे, एक चट्टान था, उसको काटने में डीजीपीआर ने 14 साल लगाए। 14 साल आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। मैम को मैडम आइए। हाँ, तभी तो जिससे फोटो खींचने हैं। फ्लक्स में आओ 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 आओ, हाँ, एक फोटो लेते हैं साथ में। ये होने लग गई है भीड़। मेरा फोन जो प्रोफेशनल है वो सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे। देखो, हाँ दिख रहा है। ये बैनर से आगे मत गिरना। नमस्कार है सर, नमस्ते। हमारी पहचान बन चुकी है। सुरक्षा या सुशासन या अन्य अपनी सोच के अनुसार अपने लोगों के लिए जो शिक्षा व्यवस्था अभी बनी है विश्व में, ऐसी सीखी। और जो विकासक्रम का उन्होंने लिखा फ्यूचर सॉफ्ट, कि जब विकासक्रम आगे बढ़ा है, नई नई चीजें आ गई हैं। वो कृषि युग से जो पहली वेव थी कृषि दैट एग्रीकल्चर, इससे हम आगे बढ़ते चले गए। तो और उसके बाद इंडस्ट्रियल एज भी आ गई है। तो उसके बाद जो 1970 में पहली किताब लिखी कि जो समाजों में तो तनाव की स्थिति बन रही है, वो 1970 में उसने लिखी पहली किताब में फ्यूचर सॉफ्ट में। फिर उन्हें और अध्ययन किया, क्योंकि वो खुद बिजनेसमैन भी थे और वो एक उत्पादक थे और उसके साथ विचारवान भी थे और भविष्य वेदता भी थे, भविष्य की बातें करते थे। तो उन्होंने 80 में लिखी, 1980 में। तब उन्होंने कहा कि थर्ड वेव, तो उन्होंने कहा कि अब तीसरी वेव आने वाली, पहली कृषि की थी, दूसरी इंडस्ट्रियल की थी, तीसरी सुपर इंडस्ट्रियल वेव आने वाली है, जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी या कोई जो बातें होंगी। थर्ड वेव था आपसे तीसरी वेव। उसी में उसने 3 चीजें जोड़ी। उन्होंने कहा ज्ञान भी होगा, बल भी होगा, बुद्धि भी होगी। इन चीजों का संघर्ष समाज में होगा। अब जो अभी जो फिर उन्होंने 10 साल और अध्ययन किया, बोले अब आगे भविष्य में क्या होगा। तो उन्होंने तीसरी किताब लिखी, उसमें लिखा उन्होंने पावर शिफ्ट। तो 1990 में जो तीसरी किताब आई वो थी पावर शिफ्ट।
वो जो पावर शिफ्ट है जिसको लेकर के हम लोग चिंतन अब ये कर रहे हैं, जिस दिशा में हमारा अपना यहाँ पर तो हो रही थी फोटोशूट। अब सब लोग अपने अपने घरों को जाने लग गए हैं। आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल को नए ब्लॉग के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहना। नमस्कार। मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के साथ।